हेलो फ्रेंड्स। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, वो भी ई रूपी के बारे में, जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है। ई रूपी क्या है, ये कब लॉन्च हुआ, इसके क्या लाभ हैं, इसको क्यों लॉन्च किया गया, ये कैसे काम करता है, इसके साथ ही इसको किसने विकसित किया, क्या ये डिजिटल करेंसी है, तथा इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है और कौन कौन से बैंक इसे जारी कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं यहाँ पर आपको दूंगा। यदि आप स्टूडेंट हैं या जॉब सीकर हैं, जॉब पाना चाहते हैं, इसके साथ ही आप यदि इस देश के नागरिक हैं, तो भी आपको के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि मैंने ई रूपी के बारे में इस वीडियो में आपको पूरा समझाने का प्रयास किया है और मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जान जाएंगे कि ये ई रूपी क्या है और इसके क्या लाभ हैं। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका शुभारंभ कब हुआ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अगस्त 2021 को कैशलेस और संपर्क रहित, कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट के रूप में डिजिटल भुगतान समाधान ई रूपी का शुभारंभ किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में डिजिटल लेन देन में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मीन्स डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी किसी को भी यदि सरकार चाहे तो डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर करती है को और अधिक प्रभावी बनाने में ई रूपी वाउचर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा और डिजिटल शासन व्यवस्था को एक नया आयाम देगा। उन्होंने यह भी कहा कि ई रूपी इस बात का प्रतीक है कि भारत लोगों के जीवन को तकनीक से जोड़कर आगे बढ़ रहा है। ई रूपी क्या है और कैसे काम करता है, इसको अच्छे से हम समझ लेते हैं। तो ई रूपी मूल रूप से एक डिजिटल वाउचर है जो एक लाभार्थी को उसके फोन पर एसएमएस या क्यूआर कोड के रूप में मिलता है। यह एक प्रीपेड वाउचर है जिसे वह किसी भी केंद्र पर जाकर जो इसे स्वीकार करता है इसका उपयोग कर सकता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि ई रूपी कैसे काम करता है। यदि सरकार किसी भी व्यक्ति या कर्मचारी का किसी भी हॉस्पिटल में उपचार कराना चाहती है और इस उपचार के लिए उसका जो खर्चा आएगा या जो खर्च होगा इस उपचार में वो पेमेंट करना चाहती है, तो गवर्नमेंट एक एसएमएस या क्यूआर कोड उस व्यक्ति के मोबाइल पर भेज देगी। ये एक प्रीपेड वाउचर की तरह यूज होगा और वो व्यक्ति उस अस्पताल या हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करा सकता है उस एसएमएस को दिखाकर और क्यूआर कोड को स्कैन कराकर। क्यूआर कोड को उसी प्रकार स्कैन कराना है जैसे कि आप भीम पे में या गूगल पे से या पेटीएम में क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करते हैं। तो वो व्यक्ति अपना क्यूआर कोड वहां पर जाएगा, हॉस्पिटल में स्कैन करा के या फिर एसएमएस से जो उसको कोड मिलेगा उसको डालकर उस हॉस्पिटल को पेमेंट कर देगा और अपना उपचार करा लेगा। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें कोई भी बिचौलियों की आवश्यकता नहीं है, यानी कोई भी मीडिएटर नहीं रहेगा। डायरेक्ट गवर्नमेंट जो सरकार पेमेंट करना चाहती है उस लाभार्थी को उसके पास मैसेज आ जाएगा और वो अस्पताल में जाकर उसका पेमेंट कर देगा। तो ये ई रूपी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक डिजिटल वाउचर है जिससे लाभार्थी को तुरंत इससे लाभ मिलेगा और वो जाकर अपनी सेवाओं का उपयोग कर सकता है। इसके साथ ही अब हम देख लेते हैं कि इसके क्या लाभ हैं और कैसे फायदेमंद है ई रूपी। ई रूपी एक बार संपर्क रहित, कैशलेस, वाउचर आधारित भुगतान का तरीका है। इसमें कैशलेस और कॉन्टेक्टलेस पेमेंट होता है, एक बार केवल इसका उपयोग किया जा सकता है, सुरक्षित और विश्वसनीय है और यह गोपनीय और सुरक्षित है। सबसे बड़ी इसमें प्रमुख विशेषता यह है ई रूपी की कि लाभार्थी के पास यदि बैंक का खाता, बैंक अकाउंट नहीं भी हो तो भी वह उसका उपयोग कर सकता है। इसके साथ ही यह एक आसान, संपर्क रहित, कॉन्टेक्टलेस भुगतान पाने की 2 लेवल की प्रक्रिया सुनिश्चित करता है, जिसमें कि व्यक्तिगत विवरण यानी पर्सनल डिटेल को शेयर करने की भी जरूरत नहीं होती। इससे इसकी सुरक्षा और बढ़ जाती है। तीसरी चीज, ई रूपी बुनियादी फोन पर भी संचालित हो सकता है, यानी कि आपके पास स्मार्टफोन नहीं भी हो तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं एसएमएस के द्वारा। इसके बाद इसके प्रायोजकों को ई रूपी से क्या लाभ है, यानी कि जो इसके प्रायोजक हैं उनको इसको लॉन्च करने का क्या फायदा है।
तो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को मजबूत करने और इसे अधिक पारदर्शी बनाने में ई रूपी एक प्रमुख भूमिका निभा सकेगा, ऐसी हमें आशा है। चूंकि वाउचर को भौतिक रूप से जारी करने की आवश्यकता नहीं होती, इससे इसकी लागत की भी बचत होगी। भौतिक रूप से अर्थात फिजिकल जारी करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसमें लागत की बचत होगी, इसमें सरकार की बचत होगी और लाभार्थी को भी डायरेक्ट इसमें लाभ मिल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, सेवा प्रदाताओं को क्या लाभ होगा, यानी कि जो आपको फैसिलिटी दे रहा है, जैसे कोई हॉस्पिटल है वो आपको मेडिकल सुविधा दे रहा है, तो उसको क्या लाभ होगा इस प्रणाली से। तो ई रूपी प्रीपेड वाउचर होने के नाते सेवा प्रदाता को रियल टाइम भुगतान का भरोसा देगा, यानी कि उसको रियल टाइम भुगतान हो जाएगा अपनी सेवाओं का। इसके बाद ई रूपी को वैसी डिजिटल मुद्रा मानने का भ्रम नहीं होना चाहिए। ई रूपी डिजिटल मुद्रा नहीं है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ई रूपी और डिजिटल मुद्रा में ये फर्क है कि ई रूपी को केवल एक बार उपयोग किया जा सकता है और ये एक प्रीपेड वाउचर है, जबकि डिजिटल मुद्रा फिजिकल मुद्रा यानी कि जो आप अभी उपयोग करते हैं मुद्रा, उसका ही डिजिटल फॉर्म है। तो डिजिटल मुद्रा ई रूपी डिजिटल मुद्रा नहीं है, इस बात का आपको भ्रम नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही ई रूपी को अब किसने विकसित किया? ई रूपी को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने विकसित किया है कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए। यह वाउचर आधारित भुगतान प्रणाली ई रूपी है। इसको लॉन्च किया है वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। इसके साथ ही कौन कौन से बैंक अब इसको जारी करते हैं हम समझ लेते हैं। 11 बैंकों की साझेदारी है और 11 बैंक इसको जारी कर सकते हैं। पहला है एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये सभी बैंक इसको जारी करते हैं। इसको स्वीकार करने वाले एप्स भी हैं, इनमें भारत पे, भीम, बड़ौदा मर्चेंट पे, पाइन लैब्स, पीएनबी मर्चेंट पे और एसबीआई का योनो ऐप, ये सभी ऐप इसको स्वीकार करते हैं। इसके साथ ही ई रूपी का उपयोग अब कहां कहां किया जा सकता है, इसको हम समझ लेते हैं। वर्तमान में ई रूपी का उपयोग 1600 से अधिक अस्पतालों में किया जा सकता है, जिसका कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के साथ करार है। भविष्य में निजी क्षेत्र भी इसका उपयोग अपने कर्मचारियों को लाभ देने के लिए कर सकते हैं। सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग भी इसे बिजनेस टू बिजनेस लेन देन के लिए भविष्य में अपना सकते हैं। ई रूपी एक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है, ये डिजिटल करेंसी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं आशा करता हूं कि ई रूपी के बारे में जो भी आपके प्रश्न हैं उनका उत्तर आपको मिल गया होगा, आपको इसका समाधान इस वीडियो में मिल गया होगा। यदि और भी कोई प्रश्न है ई रूपी के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। इसके साथ ही यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि इस तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी ई रूपी के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।